नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम राष्ट्र सामाजिक और समता के राष्ट्रीय नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रीय योगदान का आज तक सही आकलन मूल्यांकन नहीं हुआ है। उनके जीवन दर्शन को हम जानने समझने का प्रयत्न करते हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि उनका पूरा जीवन दो लक्ष्यों पर केंद्रित था, समर्पित था। एक शोषित पीड़ित बांधों की सेवा और दूसरा राष्ट्र हित सर्वोपरि। उनके लिए देश सबसे ऊपर था। बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन काल में सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के अनेक पहलुओं पर कार्य करते रहे। कई बार कुछ लोग उनके जीवन कार्य के किसी एक पहलू पर अधिक बल देकर प्रचारित कर इस प्रकार की बातें करते हैं कि यही उनका जीवन कार्य था, जबकि यह इस महामानव के प्रति अन्याय है और उनका अधूरा विश्लेषण भी है। हाँ दोस्तों, उनके बारे में हमें उनकी किताबें पढ़नी चाहिए, उनकी आत्मकथा पढ़नी चाहिए, तब हमें उनकी सच्चाई पता चलेगी कि वो अपने देश के लिए और देश की सेवा के लिए राष्ट्र के प्रति कितने समर्पित थे। और क्या कुछ हम नहीं जानते हैं, जैसे सोशल मीडिया में बताया जाता है ऐसा कुछ नहीं था। कुछ लोगों को उनके प्रति नफरत हो जाता है, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही उनसे करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने राष्ट्र के लिए बहुत ही समर्पित थे। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन विशाल एवं विराट है। उन पर चिंतन, अध्ययन, लेखन, शोधा परख है और उनका संघर्ष अतुलनीय है। डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व विविधायामी है। उन्होंने अभावों, अपमानों और अड़चनों के पहाड़ों को तोड़कर अपने सामर्थ्य मेधा से सर्वोच्चता प्राप्त की थी। उन्होंने स्वतंत्रता पूर्व ही आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत की नींव रख दी थी। उनको सपनों का भारत ऐसा भारत था जो आर्थिक रूप से संपन्न, तकनीकी रूप से उन्नत और सभी को समान अवसर देने वाला राष्ट्र होता। भारत माता के इस सपूत ने अपने कार्य, स्वप्न और विचारों को पूरा करने के लिए जीवन समर्पित किया था। उनका मत था कि अगर सामान्य व्यक्ति को ऊपर उठना है तो शिक्षा अति आवश्यक। इसलिए जब वे कहते थे कि सीखो, तब यह उनका कोरा उपदेश नहीं होता था। स्वयं उन्होंने एमए, पीएचडी, एमएससी, डीएससी, बैरिस्टर ऑफ लॉ, एलएलडी आदि उपाधियां अर्जित की थी। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के स्वाभाविक रूप से 4 कालखंड बनते हैं। प्रथम कालखंड सामान्यतः 1920 से 1935 तक माना जाता है। इस कालखंड को प्रमुख घटनाएं हैं महाड़, कालाराम मंदिर, पर्वती सत्याग्रह, गोलमेज परिषद, साइमन कमीशन के आगे निवेदन और पुणे पैक्ट है। इस कालखंड में डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिक भूमिका अस्पृश्यता की समाप्ति, जैसा आर्टिकल 17 में है, हिंदू समाज में जाति निर्मूलन और स्वतंत्रता, समता के बंधुता, इन तत्वत्रयी पर समाज की पुनर्रचना की रही है। उनके जीवन का पूरा कालखंड 1935 से 1947 तक था। 1935 में उन्होंने एवला में घोषणा की थी कि मैं हिंदू के रूप में जन्मा अवश्य हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इस कालखंड में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। 1942 में उसे बर्खास्त करके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। कारण था कि क्रिप्स कमीशन भारत से लौट गया था, संविधान सभा की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी, मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को खंडित भारत मिलने वाला था। बनने वाला हिंदुस्तान एक महीने में बहुसंख्यक हिंदुओं का राज्य होने वाला था। लेकिन ध्यान रहे, डॉक्टर अंबेडकर वैसा नहीं मानते थे। उनके जीवन का तीसरा कालखंड संविधान निर्माण और चौथा कालखंड 1949 से 1956 तक का है।